हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में लास्ट में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ मैं देता हूँ जो आप बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस आइडिया दोस्तों, जीरोक्स प्लस स्टेशनरी दुकान कहाँ खोले, कैसे खोले, इसके बारे में सारी जानकारी होगी और पूरा डिटेल्स होगा सर दोस्तों। तो ये दुकान आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये आप, और ये बिजनेस आइडिया है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। यह बिजनेस स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑफिस, कोर्ट और साइबर कैफे और आम लोगों के रोजमर्रा की जरूरत पर आधारित बिजनेस आइडिया है दोस्तों। इसमें आप सेवाएं जो है दे सकते हैं वो है जीरोक्स, ब्लैक वाइट कलर जो भी आप दे सकते हैं, तीनों आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्रिंट आउट दे सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, एंड स्टेशनरी सामान बेच सकते हैं, जैसे बुक्स हो गया, पेन्स हो गए, सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करके बेच सकते हैं। तो ये लो रिस्क और हमेशा चलने वाला बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दुकान कहाँ खोले, ये आपका सवाल होगा कि दुकान कहाँ से स्टार्ट करें। सारी चीज़ें, सबसे ज़रूरी चीज़ लोकेशन का है दोस्तों। लोकेशन आप स्कूल के आसपास का एरिया चुनें, फिर कोचिंग सेंटर के आसपास का एरिया है तो और बेहतरीन है। कोर्ट, तहसील एंड कचहरी के आसपास का एरिया है, बहुत अच्छा चलने वाला है। मार्केट या भीड़ भाड़ वाला इलाका होना चाहिए। अगर ये सब लोकेशंस में आपका ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो देन बहुत अच्छा कमाई होने वाला है। छोटी सी दुकान खोल सकते हैं जिसमें 100 से 150 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास दुकान है, जगह है, तो वहाँ पे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दुकान में क्या क्या सामान रखे, ये भी आपके मन में सवाल होगा कि क्या क्या बेचना है, क्या क्या रखना है। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे। स्टेशनरी आइटम जैसे पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, शार्पनर हो गया, एंड कॉपी रजिस्टर हो गया, और फाइल फोल्डर हो गया। A4 साइज पेपर आप बेच सकते हैं, चार्ट पेपर, स्लेपर पेन, गोंद, स्केल, हाइलाइटर और वाइटनर, ये सब चीज़ आप इंक्लूड करके स्टेशनरी में बेच सकते हैं। जोरेक्स प्रिंट आउट से जुड़ा सामान, उसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या बेच सकते हैं। जोरेक्स मशीन आप रख सकते हैं जिसमें आप प्रिंट दे करके किसी भी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का स्कैन करके आप वो दे सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, यूपीएस इन्वर्टर्स चाहिए और टोनर इंक चाहिए, A4 साइज पेपर चाहिए। आइटम आपको दिया पड़ेंगे जब आप बिजनेस को आप चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सामान कहाँ से खरीदे, आपके दिमाग में होगा, ये आपके माइंड में सवाल होगा, सामान खरीदे तो खरीदे कहाँ से। सबसे पहला दिल्ली के सदर बाजार में, जिसके आसपास के एरिया में दिल्ली नज़दीक पड़ता है, सदर बाजार एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप सामान ले आए। चावड़ी बाजार में, दिल्ली में 2 मार्केट है, एक सदर बाजार, एक चावड़ी बाजार, दोनों जगह स्टेशनरी का फुल आइटम आपको बहुत ही कम रेट में, रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। आप आराम से जा करके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो मुंबई जिनके लिए नज़दीक पड़ेगा उनके लिए क्राफ्ट मार्केट। जो जो एरिया बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कहाँ पे नज़दीक पड़ेगा, उस हिसाब से एक बार आप विजिट कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा यहाँ पे नज़दीक है, थोड़ा सा आपका परेशानी कम होगा और आप सामान इजीली तरीके से आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। कोलकाता का बुरा बाजार, जिसका कोलकाता नज़दीक है, वो इस मार्केट में आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। लखनऊ का अमीनाबाद, लखनऊ में अगर कोई आसपास में है एरिया में, अमीनाबाद मार्केट में स्टेशनरी का आइटम आराम से इजीली तरीके से मिल जाएगा। और पटना में हथुआ मार्केट। तो ये सब कुछ फेमस शहर है जहाँ पे आपको स्टेशनरी से रिलेटेड सारे आइटम मिल जाएंगे और इजीली तरीके से मिल जाएंगे, होलसेल रेट में मिल जाएंगे, और आप आसान से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने शहर में होलसेलर से कैसे संपर्क करें, ये आपको टिप्स देता हूँ। अगर आपके आसपास के शहर में होलसेलर हैं तो उससे संपर्क कैसे करना, उनसे क्या करना है। ऑनलाइन अमेजन बिजनेस और फिर फ्लिपकार्ट होलसेल एंड उदर्न ऐप के साथ, ये सब जो है आप यहाँ से होलसेलर से आप माल ले सकते हैं। कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, ये सवाल आपके मन में होगा। अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सवाल ज़रूर आता होगा कि खर्च मेरा बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना होगा, कितना लगेगा, कितना पैसे खर्च होंगे, सारी चीज़ें। तो अगर ये बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अनुमान खर्च मैं जो है वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद 19-20 हो सकता है, उसके हिसाब से आप देख लेना। दुकान का किराया 3,000 से 8,000, जिसके पास बजट ज़्यादा है तो और ज़्यादा आगे जा सकते हैं, मगर इतना
कम रेट में ही दुकान लेना है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, और जितना सस्ता मिलेगा दुकान उतना रेंट आपको कम मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। जीरोक्स मशीन 25,000 से 50,000 के रेंज में आपको मिल जाएगी, इसी के अंडर में ले सकते हैं। कोशिश करें अगर जिनके पास कम बजट है वो सेकेंड हैंड भी लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे सेकेंड हैंड ऐसे मशीनें मिल जाती है, थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए तो आप ले सकते हैं। प्रिंटर 8,000 से 15,000 का रेंज में आप ले सकते हैं, देख ले उसी बजट के अनुसार से, क्योंकि प्रिंटर में भी टाइप्स ऑफ होते हैं। एक जीरोक्स वाला होगा, एक ब्लैक एंड वाइट होगा, एक कलर होगा, तो उस हिसाब से उसका रेट होता है। कंप्यूटर 15,000 से 20,000 बजट में आप ले लें, एक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। स्टेशनरी सामान 10,000 से 20,000 के रेंज में ले लें, पेंसिल पेन जो भी आप मैंने बताया वो चीज़ें। अन्य खर्चे आप रख ले 5,000 रुपये। तो कुछ खर्चे हैं जो आपको लगने वाले हैं अगर ये बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं, और आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने वाला। अगर ये बिज़नेस को आप शुरू करते हैं तो काफ़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, और लोगों को चाहिए ही चाहिए होता है। कोशिश करें अगर दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा एक आदमी और एक्स्ट्रा है, आप एक वर्कर को रख सकते हैं, एक आदमी को रख सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये भी आप एक फॉर्म सेंटर जो होता है, जहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है, आधार अप्लाई होता है, सारी चीज़ें ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक एडिशनल बिजनेस उसमें हो गया, उसमें बोर्ड में आप ऐड कराते हैं और वो एडिशनल एक बिजनेस हो गया। कुल निवेश आप अंदाजतन लगा सकते हैं इसमें 1.5 लाख से 20 लाख 2 लाख के रेंज में ये बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम भी आ सकते हैं, 1 लाख में भी हो सकता है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार के रेंज में भी, जैसा बजट है वैसा। लेकिन अनुमानतः 1.5 लाख से 2 लाख के रेंज रखिए ये बिज़नेस को, अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो अच्छे लेवल पे शुरू हो जाएगा। इतने में सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएगी, डेकोरेशन अच्छा हो जाएगा, एंड दुकान आपका स्टार्टअप चालू हो जाएगा। कमाई कितनी होगी, प्रॉफिट कितनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट रोज़ की कमाई 800 से 2,000 रुपये कहीं नहीं जाना है दोस्तों। अगर आप ये बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म आप रखो। महीने की कमाई 25 से 60 हज़ार रुपये, अगर आप 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट करके बजट महीने की कमाई 25 से 60 हज़ार रुपये के रेंज में कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मुनाफा 30% से 50% तक है। अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इतना परसेंट का मुनाफा है। जगह और कमाई पर निर्भर करेगा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। आपका एरिया अब आपकी कमाई पर निर्भर करेगा। प्रॉफिट बिजनेस को कैसे चलाएं, दिमाग में आपके होगा ये बिजनेस को चलाएं कैसे, कैसे शुरू करें, सारी चीज़ें आपके बारे में माइंड में चल रही होगी कि बिजनेस को कहाँ से शुरू करें। सुबह जब भी आप इस दुकान को खोलें, 8 बजे आप दुकान को ओपन, भीड़ होगी, और जैसे 10 बजे का टाइम होता है उसके बाद आप एक्टिव ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे ऑफिस से लेकर के, स्कूल से लेकर के सारी चीज़ बच्चे आएंगे जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है। रेट बोर्ड साफ रखें और साफ़ सुथरी दुकान को रखें, क्लीन जरूर करें दोस्तों। मेरा हर वीडियोज़ में रहता है, मैं बिजनेस अगर कोई भी आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप चला रहे हैं, तो आप अपने एरिए को साफ़ सफाई रखें। जो आपके फ्रंट का एरिया है, अंदर का एरिया है, क्लीन रखें। ग्राहक से अच्छे से वार्तालाप करें। आपकी लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको देख करके ग्राहक जो है अट्रैक्ट हो। फाइल और डॉक्यूमेंट संभाल करके रखें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ये भी आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे थे, इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना, अगर आप इस बिज़नेस में ऐड करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि ये आपके बिज़नेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। पासपोर्ट फ़ोटो निकाल सकते हैं, जितने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। लेमिनेशन कर सकते हैं, लेमिनेशन मशीन एक आती है छोटी सी, वो काफ़ी सस्ते में होती है, वो अब ऐड करके लेमिनेशन बना सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का लेमिनेट कर सकते हैं। बाइंडिंग कर सकते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है दोस्तों। बाइंडिंग अभी काफ़ी चल रहा है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है, बाइंडिंग करके लोगों को चाहिए होता है। जो 100 पेज प्रिंट आउट करेंगे वो बाइंडिंग करके मांगेंगे, तो वो चीज़ आपको करना है। रिजल्ट प्रिंटिंग करना है, जो भी रिजल्ट है उसको भी प्रिंट करके दें। टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट बुकिंग का भी ऐड कर सकते हैं अपने दुकान में। सरकारी फॉर्म कोई भी हो उसको भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आइडिया है दोस्तों, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आराम से ईजिली तरीके से पैसा कमा सकते हैं। प्रचार कैसे करें, मन में ये सवाल होता है कि हम चलो इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ से करना है, प्रचार कैसे करें। दुकान के बाहर बोर्ड जरूर लगाएं। अगर ये बिज़नेस को चालू कर रहे हैं तो दुकान के बाहर बोर्ड लगा करके आप प्रचार कर सकते हैं। स्कूल कोचिंग से संपर्क जरूर कर लें। अगर बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्कूल कोचिंग से संपर्क करके आप
लोगों को बता सकते हैं अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें क्या क्या आप अपने दुकान में दे रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ से आपको कस्टमर्स मिलना चालू हो जाएंगे। व्हाट्सएप में ऑर्डर ले सकते हैं, एक ऑनलाइन का साइट है, आराम से आजकल ऑनलाइन पे ज़्यादा कहानी हो रहा है, तो व्हाट्सएप पे लोगों को ऐड करें और उनसे आप ऑर्डर ले सकते हैं। गूगल मैप पर दुकान का जो भी है डालें आप, वो भी बहुत बेहतरीन है। ज़रूरी रजिस्ट्रेशन, आपके अगर बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या लगेगा, ये सारे नॉलेज दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले दुकान का लाइसेंस नगर निगम से आपको लेना पड़ जाएगा। जीएसटी अगर ज़रूरत हो तो जीएसटी भी लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ज़रूरत है तो अभी आप स्किप कर सकते हैं इसको। बिजली कनेक्शन कमर्शियल से लेना पड़ेगा आपको। इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि अगर मैं स्टेशनरी बिजनेस कर रहा हूँ तो इसमें फ़ायदे क्या हैं, सारी चीज़ें आपको मैं दूंगा। रोज़ की कैश की कमाई है दोस्तों। बेनिफिट्स की बात करें तो आप रोज़ कैश में कमाएंगे। दूसरा है कम निवेश है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, सबसे बड़ी बात है, सबसे प्लस पॉइंट है इसमें। जिसके पास कम पूंजी है, जिसके पास कम पैसे है, वो लोग भी शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा डिमांड में रहने वाला बिजनेस है, ये हमेशा डिमांड में रहती है दोस्तों। लोग इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को आप अकेले भी चला सकते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस को आप शुरू अकेले भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टार्टिंग में वर्कर भी नहीं रख रहे हैं तो चल सकता है। फिर अगर ज़्यादा चलने लगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी, तो उस टाइम आप एक रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को रख सकते हैं जो आपको हेल्प कर सके कुछ सैलरी पे। तो ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कभी ना बंद होने वाला है। ये सालों भर चलने वाला बिजनेस है। कहीं पे भी खोल दे, जो जो लोकेशन मैंने बताया उस लोकेशन में आप कहीं पे भी स्टार्ट करते हैं। अगर मिल जा रहा है 100 से 150 स्क्वायर फीट में आपको कोई भी दुकान रेंट पे, जो मैंने प्राइस रेंज बताया, उसके अंदर में तरीके से आप बिजनेस को चला सकते हैं। बिजनेस काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी बेहतरीन है, और इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सॉलिड प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। आप अपने क्षेत्र में देखे होंगे, आप अपने एरिया में देखे होंगे, जहाँ जहाँ भी जीरोक्स मशीन का बिजनेस जिसने भी किया है वो काफ़ी हद तक अच्छा कमाई कर रहा है आज के डेट में, क्योंकि उनके पास स्किल, ऐसे ऐसे स्किल हैं, जैसे आपका एक चीज़ नहीं चल रहा तो दूसरा चीज़ चलेगा। स्टेशनरी का आइटम नहीं बिक रहा है तो आपके यहाँ ऑनलाइन फॉर्म लोग भरने आएंगे। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरने आ रहे हैं तो लोग आपको जीरोक्स कराने आ जाएंगे। तो इसमें इंक्लूड है बिजनेस। तो मैं